ईरानी शहर यज़्द में शहीद 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें वतन पहुँचा दी गईं। खैरपुर, मेहर, कनकोट, लाड़काना में नमाज जनाजा की अदायगी और मैयतों की तदफीन। शहबाज एयरबेस शैकबाबाद पर भी नमाज जनाजा अदा की गई। 3 ज़ायरीन की मैयतें और 2 ज़ख्मियों की कराची मुंतकली। बेशतर ज़ख्मी चांद का अस्पताल लाड़काना मुंतकिल। सालारे काफिला सैयद अतहर को ईरानी हुकूमत ने यज़्द एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। अतहर शमसी पर हमेशा के लिए ईरान पर दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान। सानिया माजरा का मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में डाकू के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल अस्करी हुकाम, शोहदा के अहले खाना और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहीद जवानों को सलामी पेश की। सदर वज़ीर आज़म और वज़रा आला की हमले की मुसम्मत हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम बशीर शर हलाक है। बशीर शर के 5 साथी जख्मी। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रहीम यार खान पहुंचेंगी। वज़ीर आला ने खतरनाक डाकुओं के सरों की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कहा शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा को तमग़े शुजाअत देने का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा आपके अज़्म और हौसले को सराहता हूँ। जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। थे रास्ते में मुकाबला हो गया। हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की। फिर कुछ उनके आदमी भी जख्मी हो गए, हमारा भी काफ़ी नुकसान हो गया। गात लगा के बैठे कमाद के साथ। उन्होंने सोच समझ के टारगेट की, प्लानिंग थी उनकी। सानिया माजरा के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बस चला दिए। रहीम यार खान में डाकुओं का हमला। पुलिस पर हमले से कबल कमाद की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को घात लगाए देखा जा सकता है। डाकुओं की वीडियो मरकजी मुलजिम बशीर शर ने बनाई। हमला था हमारे पुलिस के जवानों पे, वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनमें से कुछ मारे भी गए हैं जो अर्ली इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन एक प्रॉपर ऑपरेशन जो है वो अभी जो इस तरह के दहशतगर्द हैं, जो डाकू हैं, जो इस क्राइम में मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस के जवानों का खून डालेगा नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया। कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कच्चे में ऑपरेशन होगा। नासिर शाह ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। बोले कि मरियम नवाज जो कुछ कर रही हैं वो अच्छी बात है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका टैक्स कहां इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कराची ऑरेंज लाइन BRT तैयार हो चुकी है। येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बसों से कराची को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कराची का टैक्स कहां लग रहा है, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल कहते हैं कि जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन पर क्यों चलती हैं। खालिद मकबूल ने कहा कि निज़ाम के महफूज़ अवाम और इनके मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस निज़ाम को बड़ी ताकत से गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एक स्पेशल रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल है। JUI पार्लियामेंट में ताउन करे। मौलाना से मुलाकात में PTI की दरखास्त। मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक बापूत ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को इन हाउस मिलकर चलने पर टफ टाइम दिया जा सकता है। JUI की तरफ से तहरीक चलाने के फैसले से आगाह किया गया। सरबराह JUI ने कहा कि PTI की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है।
जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी। आइंदा मीटिंग्स जो हैं वो भी होती रहेंगी। नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है, जो टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला करें। कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी कमेटियाँ बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला करेंगी। मुलाकात खुशगवार रही है। सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तमाम मामलात कमेटियाँ आपस में मिल बैठ कर तय करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमी एक्ट का बुरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। जवाब तलब अटॉर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म। समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। मुझे जेल में बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी किया गया। बानी PTI की अटियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मुझे मालूमात दी गई थी कि दीनी जमात एहतजाज पर है, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आसिम समाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया गया। ऐसा ना करता तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। 8 सितंबर का NOC मिल गया। अगर किसी ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगा। रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस का इम्कान खत्म। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। मुलाजिमीन का भरपूर एहतजाज। कहा, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। मुल्क में मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल। मुतादिद घरों फसलें मुतासर। कोटमिठन में कई बस्तियां डूब गई। कश्मीर में कुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 7 देहात डूब गए। जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेर-ए-आब। मेहपुर में 150 के करीब मकानात पानी में घिर गए। पंजाब सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। PDM में पंजाब का सूबे भर में मजीद मानसून बारिशों के बारे में अलर्ट जारी। सिंध में बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम दस्तक देने को तैयार। बारिश का नया सिलसिला पीर की रात से अंदरून सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। 26 से 29 अगस्त तक सिंध के जनूबी अजला में भी बारिश हो सकती है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अमराती शेख ईसा बिन अब्दुल्ला का मारूफ पाकिस्तानी डॉक्टर फिरदौस इमरान की दावत पर इनके निजी अस्पताल का दौरा। UAE में मुकीम लेबर और ज़रूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त और खुसूसी सेहत कार्ड का ऐलान किया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत। 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद और 15 जख्मी। नसीरात अलमगाजी कैंपों में बमबारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ्द काहिरा पहुंच गया। अमरीकी हुक्काम भी शरीक। जर्मनी में मुलजिम का चाकू से हमला। 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। वाक़या एक मेले के दौरान पेश आया। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
भारत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह करने में पेश पेश। भारतीय वजीर खारजा का बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत पर बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कहना है भारतीय वजीर खारजा के हिंदू अक़लियतों से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात भारत की बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत हैं। इंतखाबी कवानीन में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ एहतजाज। इंडोनेशिया में भी अवाम ने पार्लियामेंट पर दावा बोल दिया। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद का मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। तालिबान के अफगानिस्तान में जबरी दौरे हुकूमत के स्याह तरीन 3 साल मुकम्मल। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 25 लाख लड़कियाँ तालीम से महरूम हैं। मक्का मुकर्रमा में बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात का मदीना मुनव्वरा में बारिश का अलर्ट। मदीना मुनव्वरा में गुज़िश्ता रोज 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाक अफराद की तादाद 23 हो गई। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। उधर बांग्लादेश में भी मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। 15 अफराद हलाक, 48 लाख मुतासिर। वेनेजुएला में चौथी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट काउंसिल वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ ने टीम को इनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान को 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जहांगीर खान 6 मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीत चुके और 10 बार ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप के भी फाते रहे। और पाकिस्तानी गुलकार अदाकार हिदायतकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 57वीं बहारें देख ली। सज्जाद अली ने सिल्वर जुबली म्यूजिकल कॉन्सर्ट से फनी सफर का आगाज किया। 1993 में सज्जाद अली के गाने बेबिया ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार ने मुतादिद एल्बम रिलीज किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।